नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो एक साथ ज्यादा आटा गूंथते हैं, जो पुराना आटा फ्रिज में रखते हैं, जो फ्रिज में रखा खाना गर्म नहीं करते हैं, जो ज्यादा बासी खाना खाते हैं, वो हो जाएं सावधान और देखें काल चक्र। जी हाँ, तो क्या आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जो अपना कुछ समय बचाने के लिए रात को ही आटा गूंथकर लोई बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं और अगले 1-2 दिन तक उसका इस्तेमाल करती हैं, या फिर फ्रिज में रखा बासी खाना 2 से 3 दिन तक परिवार को खिलाती हैं? अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके शायद आप अपने परिवार को नेगेटिव एनर्जी के और भी करीब लेकर जा रही हैं। ये नेगेटिव एनर्जी कौन सी है, इसका आप पर और आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा और आपको किन बातों पर गौर करके इन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। बार बार एक ही चीज को कई दिनों तक इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ये सब आपको पंडित जी बताएंगे कि वो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है और उस एनर्जी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, ताकि तमाम जीवन में परेशानियां आपके सामने ना आए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप देखते रहिए ध्यान से काल चक्र, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। और अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 9 जनवरी 2017 दिन सोमवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है रात 2 बजे तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र सुबह 10:17 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज कूर्म द्वादशी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का विषय बेहद ही दिलचस्प विषय है। बासी आटा, बासी खाना खाते वक्त हम इतना सोचते भी नहीं कि ये हमारी सेहत और किस्मत को बिगाड़ सकता है। तो चलिए पंडित जी से हम जानते हैं कि शास्त्रों में बासी आटे के बारे में क्या कहा गया है और इससे कौन कौन से नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्या दन्न संभवः। अन्न जो है ये मन को तत्काल प्रभावित करता है। हिंदुस्तान में कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन का सेहत, रोग और जीवन से गहरा संबंध है। चोली दामन का संबंध है अन्न का मन से, रोग से और जीवन से। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तन और जीवन। इसलिए आज मैं आपको घर में रखे गूंथे हुए आटे के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। गूथे हुए आटे की आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन और कैसे गूथा हुआ बासी आटा आपके दुर्भाग्य को बढ़ाता है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, अगर कभी भी आपने पिंडदान किया हो तो 3 प्रकार के प्रेत होते हैं जिनके लिए पिंडदान किया जाता है। सतोगुणी प्रेत, रजोगुणी प्रेत, तमोगुणी प्रेत। सतोगुणी प्रेत जो होते हैं उनको चावल के आटे को, चावल के दाने को बारीक पीस करके उसका आटा जैसे बना करके और उसमें थोड़ी सी शहद, थोड़ा सा दूध डाल करके उसका पिंड बनाते हैं। इसी तरह से रजोगुणी प्रेत को जौ के आटे को गूंथ करके उसमें शहद और दूध डाल करके उसे गूंथ करके रजोगुणी प्रेत को देते हैं पिंड, और तमोगुणी प्रेत को काले तिल का देते हैं। तो आपको आटा गूंथ करके उतना ही आटा गूंथना चाहिए जितना आपके घर में जरूरत है। ज्यादा आटा गूंथ करके आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और जितना रोटी बनाने के लिए जरूरी हो उतना ही आटा आपको गूंथना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और गूथे हुए आटे के इर्द गिर्द
उसको पिंड मान करके आपके पितरों की आत्माएं भटकती हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद पिंडदान उस जीवात्मा के लिए किया जाता है। तो किसी भी घर में जब फ्रिज में गूथा हुआ आटा रखा होता है या गूथे हुए आटे को रखने की परंपरा बना लेते हैं लोग, वहां हर समय पितर भटकते रहते हैं और निगेटिव एनर्जी, जो पिंड पाने से वंचित रह जाते हैं, निगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। देखिए, आपके घर में प्रेतात्मा का आना शुरू होता है और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी जरूरत हो आपको आटे की, उतनी ही आप आटा को गूंथें। बल्कि इससे अच्छा ये होगा कि अगर थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखना है तो 2 रोटियां ही एक्स्ट्रा बना करके उसको रख लीजिए, तो उसका शायद निगेटिव इम्पैक्ट इतना आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो आपने जान लिया कि बासी भोजन आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, लेकिन क्या ये भी जानते हैं कि बासी भोजन आपके काम बिगाड़ सकता है, तरक्की रोक सकता है, ढेरों परेशानियां दे सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मेष राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो पूर्ण दृष्टि से अपने व्यय भाव को देख रहा है। तो सही मद में ही सही, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा धन आप खर्च करेंगे। मन में आपके नकारात्मक विचार आ सकता है, उसका कारण है चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है और गुस्से पर अपने काबू न रखने के कारण आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। अगर आप समझौता करेंगे तभी आपकी परेशानियां भी समाप्त होंगी। आज आपको दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है, देवी कवच है, उसका पाठ करना चाहिए और लाल चंदन की लकड़ी आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके ही राशि में चंद्रदेव की स्थिति है, अर्थात चंद्रमा आपकी राशि में इस समय विद्यमान है और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से इत्साल कर रहा है। इसका मतलब आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से रिश्ते भी सुधरेंगे। परिवार के साथ कोई अहम चर्चा होगी जिससे पारिवारिक समस्या भी दूर होगी। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। आज आपको पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, बासी भोजन के बारे में आप दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। बासी भोजन अगर हम लोग खाते हैं तो उसका हमारी सेहत के साथ साथ किस्मत पर भी असर पड़ता है, तो ऐसे बासी भोजन के क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बताइए। जिस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बासी भोजन को तामसी भोजन कहा है। यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामस प्रिय। यातयाम 1 प्रहर से ज्यादा समय का बना हुआ भोजन, 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ भोजन जो होता है वो तामसी भोजन कहलाता है और उसको भोजन करने से मनुष्य के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बासी भोजन सेहत के साथ साथ कैसे आपके किस्मत पर भी बुरा असर डालता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बासी भोजन प्रेतों का भोजन होता है और इसका सेवन करने से व्यक्ति के अंदर हमेशा निराशा बनी रहती है। बासी भोजन आपका गुस्सा बढ़ा सकता है। बासी भोजन करने से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। जो लोग जानबूझकर बासी भोजन का सेवन करते हैं उनका स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ापन से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है।
जिन घरों में बासी भोजन का ज्यादा इस्तेमाल होता है उन घरों में रहने वालों की तरक्की हमेशा खामोश रहती है, रुक जाती है। जिन घरों में बासी भोजन ज्यादा खाया जाता है या जहां गूंथा हुआ आटा 2 दिनों तक फ्रिज में रखा जाता है वहां रहने वालों में हमेशा उलझनें बनी रहती हैं। रात में फ्रिज में रखे हुए आटे से दूसरे दिन रोटी बनाकर खाने से ग्रहों का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा भोजन तामसिकता को बढ़ावा देता है जिससे रोग होते हैं। ताजा भोजन बनाकर खाने वाले व्यक्ति का तन मन हमेशा स्वस्थ रहता है, चेहरे पर एक प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे सभी दर्शक कोशिश करें कि ताजा गुथा हुआ आटे का ही भोजन करें, ताजे गुथे हुए आटे की ही रोटी बना करके खाएं, जिससे आपके परिवार में हर समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। क्यों आती है आपको ज्यादा नींद? क्यों हो रहा है पैसों का नुकसान? क्यों पड़ जाते हैं आप बार बार बीमार? क्या है इन सभी चीजों के पीछे छिपा हुआ राज? ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़े समय के बाद। और अभी हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की किस्मत के हाल की, उनका आज का राशिफल और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक और रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो सूर्य बुध की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है और भाग्य स्थान में मंगल शुक्र के साथ है। लेकिन शनि की बहरा दृष्टि होने के कारण आज आपकी बातें गलतफहमी बढ़ा सकती, इसलिए अपने परिवार और कारोबारियों से संभल करके बातचीत करें, वरना आपके मान सम्मान को आघात लगेगा। आज आपको गाड़ी भी सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। हाथी को चारा खिलाना चाहिए, स्कूल में गमले दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में सबसे जरूरी काम? आज कोई भी जरूरी काम आपको करना हो उसे सर्वार्थ सिद्धि योग में कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:17 से कल 7:19 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको भगवान गणेश की कृपा से सफलता मिलेगी। शहडोल से हमारी दर्शक पुष्पा जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी पुष्पा जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पुष्पा जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, इसके साथ ही इनका आज का राशिफल आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आमदनी के स्थान में इस समय स्थित है। जब हम आपको आपका राशिफल बता रहे हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि कारोबार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज निवेश और नया काम आप शुरू कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते भी आएंगे। किसी करीबी से शुभ समाचार भी आज आपको मिलेगा। आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, जरूरतमंद को दूध दान करें। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप भी अगर बासी और ठंडा खाना खाते हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बासा खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाहर का खाना ही नहीं बल्कि घर का बासी अन्न भी आपके मन को प्रभावित कर सकता है, आपकी जेब खाली कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है और आपकी तकदीर भी बिगाड़ सकता है। तो क्यों नहीं खाना चाहिए आपको बासी खाना और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, क्यों कहा जाता है बार बार कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए? देखिए, मूल रूप से तो हमारे
शास्त्रों में बासी खाने को इसलिए मना किया गया है कि बासी खाने को तामसी भोजन की संज्ञा दी गई। बासी आटा, बासी भोजन हमारे किस्मत पर कैसे बुरा प्रभाव डालता है ये तो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसे सुनकर के आप भी थोड़ा सा ये तो समझ ही सकते हैं कि बासी आटे से बना हुआ खाना कैसे हमारी तरक्की, कैसे हमारे विकास को रोक सकता है। कभी भी ठंडा और बासी भोजन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भोजन जितना बासी होगा उतना ही देर से पचेगा, क्योंकि मणिपूरक चक्र पर जहां जठराग्नि होती है वहां ज्यादा ठंडी चीज खाने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है और डाइजेशन की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती है। जो लोग बासी भोजन ज्यादा खाते हैं उनको नींद ज्यादा आती है, या जो लोग भोजन करते समय पानी ज्यादा पीते हैं उनको भी थकान और नींद ज्यादा महसूस होती है। इसलिए भोजन करते समय पानी उतना ही पिएं जितना कि कम से कम आपकी आवश्यकता है। भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य हर समय ठीक रहेगा। और बासी भोजन करने वालों की बुद्धि कभी तेज हो ही नहीं सकती। जो माता पिता अपने बच्चों को फ्रिज में रखा हुआ 1 दिन 2 दिन का बासी भोजन करवाते हैं, फिर वो लोग अपने बच्चों से अच्छी पढ़ाई लिखाई की कल्पना छोड़ दें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तेजस्वी हो, आपका बच्चा हर विषय में दक्ष हो, तो आप उसे ताजा भोजन और पौष्टिक भोजन देने की कोशिश करें। घर में भोजन और दूध बिना ढके हुए 1 मिनट के लिए भी ना रखें। और खास करके पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इन्हें अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो इसे खोल करके पहले चेक कर लें, इसमें कोई कीटाणु, कीड़ा या कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है। इसलिए इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या कुछ लोग बासी भोजन खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत ठंडा खाना पसंद करते हैं? ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो राशिफल में अब आगे बढ़ेंगे अब हम और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। सूर्य की स्थिति इस समय सिंह राशि से पंचम स्थान में है। सूर्य 24 अंश 57 कला पर गोचर कर रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज सिंह राशि के जातक बड़ी ही मजबूती और बड़े ही आत्मविश्वास से अपना सारा काम पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व और मान सम्मान बुलंद रहेगा। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ा हुआ काम बिना रुकावट पूरा होगा। जो सिंह राशि के जातक खेल के क्षेत्र में है, जो कला के क्षेत्र में है, जो मीडिया के क्षेत्र में है, उनके लिए भी आज का दिन निश्चित रूप से यादगार रहेगा। पानी में रोली मिला करके सूर्य को जल दें, मसूर का दान करें और शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों की किस्मत के सितारे आज क्या कहते हैं बताएंगे हम आपको। इस बीच मंजू जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी मंजू, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहे मंजू जी। हाँ पंडित जी, मेरे हस्बैंड 68 इयर्स के थे। 2015 में अक्टूबर में 15 तारीख को रात को 9 बजे घर से कहीं निकले और उसके बाद वापस नहीं आ पाए अब तक जी। 1 साल से ऊपर हो गया जी। तो उनका जानना था वो कहाँ हैं, कब तक आ पाएंगे, क्या हुआ जो आ नहीं पाए हो और कब तक आ पाएंगे? ठीक है मंजू जी, मैं आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी है शनि और सप्तम स्थान से नवम स्थान का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की चतुर्थ दशम स्थिति बन रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस कैलकुलेशन के आधार पर कह सकता हूं कि आपके पति अभी जीवित हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपके पति को आने में अक्टूबर 2017 से लेकर के दिसंबर 2017 तक का समय लग सकता है।
अगर आप चाहती हैं कि आपके पतिदेव शीघ्र आपके घर आएं, तो आप 108 3 पत्ते वाला बेलपत्र लेकर के उस पर राम राम लिख करके उस पर इत्र लगा करके नित्य शिव मंदिर में 11 दिनों तक आप समर्पित करने की कोशिश करें और पति का स्मरण करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो जहां भी हों आ जाएं। आपके पति ये पहली बार गए हैं, लेकिन इसके पहले भी इनको मानसिक अशांति, उलझन और कुछ ऊपरी बाधा का शिकार होना पड़ा था, जिसके कारण ये काफी बेचैन रहते थे। इस समय भी ये विक्षिप्त अवस्था में ही निकले हैं, सही सोच से नहीं निकले हैं। तो ये जरूर पता लगेगा इनका, लेकिन आप ये उपाय जरूर करिए। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की जो स्थिति आपके राशि में है और आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र जो अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, इससे धन लाभ होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। विदेश जाने की भी कोशिशें आपकी सफल हो सकती हैं और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से संभल करके आपको रहना चाहिए। उच्च अधिकारियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। गाय को हरी सब्जी या पालक खिलाएं। सार्वजनिक स्थल पर घड़ी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से लोग बासी खाना और ठंडा खाना पसंद करते हैं? क्या वजह है पंडित जी आपको बताएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आवाज मेरी आपको मिल रही है तो आप पूछ सकते हैं। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी वजह है जो लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं, बासी खाना खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि हमेशा फ्रेश खाना ही पसंद करते हैं। क्या कुछ वजह होती है? बहुत बड़ी वजह होती है। परवरिश सबसे बड़ी वजह होती है। आदत सबसे बड़ी वजह होती है। जो लोग बासी खाना खाते हैं तो वो तामसी गुण से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं। तामसी गुण किसके अंदर होता है? कैसे आप जान सकते हैं कौन व्यक्ति तामसी है? जिसके अंदर आलस्य ज्यादा हो, जो सोता ज्यादा हो और जो अयोग्य होकर के भी बड़ी बड़ी योग्यता की बातें करता हो, ऐसा व्यक्ति तामसी व्यक्ति होता है, तामस प्रवृत्ति का होता है। तो तामसी व्यक्ति ऐसा ही भोजन पसंद करेगा जो ज्यादा समय का बना हुआ हो, जो बासी हो और जो कम पका हुआ हो। ऐसा ही भोजन जो बहुत तीखा हो, ऐसा ही भोजन तामसी पुरुष या तामसी मानव पसंद करता है। नींद और आलस्य जिस भोजन से आए वही तो तामसी हो जाता है। जीवन में कोई उत्तेजना अगर पैदा ना हो तो सिर्फ सुस्ती आए, जैसे बासी, जूठा, ठंडा, आधा पका हुआ भोजन, तामसी गुण वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा रास आता है। वहीं राजसी गुण वाला व्यक्ति ऐसा भोजन पसंद करेगा जिससे जीवन में उत्तेजना आए, जैसे कड़वा, खट्टा और नमक से भरपूर भोजन राजसी गुण वाला व्यक्ति पसंद करता है। और बताना चाहूंगा कि राजसी भोजन करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, बार बार करवट बदलना पड़ता है। सात्विक गुण वाला व्यक्ति ताजा, स्वस्थ और न्यायपूर्वक उपार्जित भोजन ही पसंद करता है। इसी को सात्विक भोजन कहते हैं। और सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा सात्विक ऊर्जा से भरपूर रहता है। तो क्या है भोजन करने की सही दिशा और किस दिशा की ओर मुंह करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, राशिफल हम आपको बताएंगे। इस बीच सोनभद्र से प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। जी प्रीति, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी।
हाँ, सदा खुशी रहिए प्रीति जी। हमारा उम्र है 1988 का, हमारा जन्म है 15 जून को। जी। और पंडित जी, इस समय हमारे परिवार में बहुत क्लेश हो रहा है और हम कहीं घर जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं हो पा रहा है कि ले पाए। प्रीति, ऐसा है बेटा, पिछले लगभग 11-12 महीने से आपके परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है। आपने जो प्रश्न किया है घर लेने के लिए, उसके बारे में बताऊं कि चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और बुध के साथ चतुर्थ दशम की स्थिति बनी हुई है। अभी आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप कहीं घर ले पाए। आपको चाहिए कि अप्रैल तक आप इसी मकान में निवास करें, राम दरबार का चित्र लगा करके सुबह शाम घी का दिया जलाएं और प्रभु श्री राम से घर के कलह को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। अप्रैल मई के बाद अगर यदि आप घर लेना चाहें तो आपकी योजना सफल हो सकती है और आपका घर हो सकता है। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज तुला राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखें तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं दिखाई दे रहा है जो तुला राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा। लेकिन तुला राशि का स्वामी धनेश मंगल के साथ कुंभ राशि में विराजमान है और स्नेहा दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब आज तुला राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लेकिन आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज पानी से दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, शहद दान करें, शुभ अंक 7 होगा, शुभ रंग कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हमारे दर्शक जन आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे पवन जी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1981 जी। और सर मैं इस टाइम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहा हूँ इस टाइम। क्या पवन जी? अपनी जो आर्थिक स्थिति है इस टाइम सही नहीं चल रही है। नौकरी में भी कुछ नहीं हो पा रहा है और आने वाले मैं अपना कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। पवन, ऐसा है बेटा, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और धन भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की दोनों की स्नेहा दृष्टि बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप पराक्रमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय को आप करके देखिए तो भगवान की कृपा से आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। आप पहला काम करिए कि बुधवार को थोड़ा सा हरा चारा किसी गाय को खिलाने की कोशिश कीजिए। दूसरा उपाय आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि आप राम दरबार का चित्र लगा करके और राम दरबार की नित्य पूजा करिए और राम दरबार के सामने बैठ करके आप कम से कम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, इस मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को जप करिए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और इस बीच एक और दर्शक झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नाम उम्र बताइए, पूछे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के। देखिए, वृश्चिक राशि में भले शनिदेव की स्थिति है, लेकिन वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सुख भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र केतु के साथ है। तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूंगा कि आज अपने दैनिक दिनचर्या पर आपको काफी ध्यान देना चाहिए। पार्टनरशिप से लाभ होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आज गाड़ी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। हनुमान जी की उपासना करें, मंदिर में सिंदूर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और हमें जीवन में कभी किसी चीज का कोई नुकसान ना हो, तो फिर हमें किस दिशा में बैठ के भोजन करना चाहिए?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रायः पहले आप याद करिए कि जब आप छोटे थे, बचपन में थे और आप भोजन करते थे और कभी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप भोजन करते थे तो लोग आपको टोका करते थे कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, पिता की इससे उम्र कम हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होंगी। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस दिशा में मुंह करके भोजन करने से ज्यादा लाभ होगा और किस दिशा में मुंह करके भोजन करने से नुकसान होगा। भोजन करने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पूरब की सबसे सही दिशा है। उत्तर मुंह करके या पूरब मुंह करके यदि आप भोजन कर रहे हैं तो इससे आपकी आयु लंबी होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से डर बढ़ता है, बुरे सपने आते हैं और पिता की आयु भी कमजोर पड़ती है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से खाना शरीर में नहीं लगता है। अगर हो सके तो हमेशा रसोई में ही ऐसे लोगों को बैठकर भोजन करना चाहिए। हाथ पैर और मुंह धो करके ही भोजन प्रारंभ करना चाहिए और भोजन शुरू करने के पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यह प्रसाद आपका, आप ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करूंगा। और प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जो लोग भोजन प्रारंभ करते हैं वो सदा विवेक युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। कौन सी चमत्कारी चीज बनाएगी आपके सरकारी काम, ये आपको बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र में। साथ ही कौन सी एक शुभ दिशा दिलाएगी अच्छी सेहत और तरक्की, ये भी बताऊंगा आज के वास्तु टिप में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैडम, हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। धनु राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है और धनु राशि के वे जातक जो नौकरी करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। हर काम में सफलता भी मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथ काम करने वालों को भी आप सहयोग करेंगे और विरोधी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आज आपके लिए शुभ उपाय है, केसर का तिलक करें, कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको होगा पैसों का फायदा और किसको होगा नुकसान, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा एक दर्शक हमारे बीच में जुड़ गए हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं। जी, आप पूछिए, क्या पूछ सकते हैं? नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैडम, मैं दीपक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी, नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? दीपक श्रीवास्तव। जी दीपक जी, बताइए। और 17 जनवरी 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, 17 जनवरी 1973 आपका डेट ऑफ बर्थ है बेटा, मैंने सुन लिया। अब आप जानना क्या चाहते हैं? मेरा बिजनेस के बारे में थोड़ा सा। चलिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी मीन राशि बनती है और प्रश्न आपके व्यवसाय के लिए हुआ है। व्यवसाय का स्वामी बृहस्पति है जो धनु राशि को गुप्त बहरा दृष्टि से देख रहा है। पूंजी के अभाव में व्यवसाय आपका चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी व्यवसाय की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय की स्थिति अच्छी हो तो आपको बृहस्पतिवार को स्नान करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए, गुड़ और भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और गाय को भी चने की भीगी दाल और गुड़ आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है?
नहीं पहुंच रही है तक लगता है हमारी आवाज। अभी हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताएंगे, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी बताएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके सरकारी काम को आसानी से पूरा करेगा। जी पंडित जी बताइए। चलिए, तो अब समय हो गया सक्सेस मंत्र बताने का। अगर आपके सरकारी काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई आप टेंडर चाहते हैं, कोई आप ठेका चाहते हैं, सरकारी विभाग में किसी चीज की सप्लाई देना चाहते हैं, तो काले कपड़े में 2 मुट्ठी सफेद तिल डाल करके सरकारी कामों की जहां फाइलें आप रखते हैं अपने घर में, वहां फाइलों के पास उसे रखते हैं। ध्यान रखें, कभी उत्तर पश्चिम की दिशा में फाइलें न रखें। फाइलें हर समय दक्षिण पश्चिम के कोने में या पूर्व उत्तर के कोने में ही रखें। लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखें कि फाइलें जहां भी रखें उस पर ज्यादा डस्ट, धूल ना पड़ी हो, उसे नियमित साफ करते रहें। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपकी सेहत और आपकी तरक्की से जुड़ा खास, अचूक और आसान सा वास्तु उपाय है। जी पंडित जी बताइए। परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और घर की उन्नति के लिए घर के आग्नेय कोण में अर्थात साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा जिसको कहते हैं, आपको चाहिए कि किचन बनवाइए। किचन अगर साउथ ईस्ट के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा तो कोई न कोई प्रॉब्लम उस घर में रहने वाले लोगों के साथ होगी। और अगर किचन सही डायरेक्शन में है साउथ ईस्ट में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस परिवार में रहने वाले और उस परिवार में भोजन करने वाले सभी हर समय पूरा ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण दिखाई देंगे। दक्षिण पूर्व दिशा में किचन बनवाइएगा, ये मेरा आग्रह है। अगर ऐसा ना हो सके तो किचन में दक्षिण पूर्व दिशा में गैस या गैस का चूल्हा जरूर रखिएगा। और अगर ये सारी चीजें संभव ना हो तो जहां भी आपका किचन है उस किचन में चूल्हे के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब लगाइएगा जो हर समय चालू रहे। इस बात का ध्यान दीजिए। इस बीच अमृतसर से राजवीर जुड़ी हैं, इनसे बात कर लें। उसके बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताएंगे। जी राजवीर जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे राजवीर। पंडित जी, मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1977। जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे कुंडली में क्या पुत्र सुख है? देखो, आपके पंचम भाव में कुंभ राशि है, उसका स्वामी शनि है, जो प्रश्न काल में शनि के घर में, मंगल के घर में बैठा हुआ है, और शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। तो भाई, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि आपकी किस्मत में पुत्र सुख नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपके प्रश्न के हिसाब से पुत्र योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर मंगल, केतु और शुक्र की जो स्थिति है लग्न में, और मंगल जीविका भावेश है, तो इसमें शेयर बाजार से आपको आज प्रबल लाभ होने की संभावना बनी हुई है। कलाकार और लेखक कार्य क्षेत्र में बड़ा योगदान देंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। दोस्तों से गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। आज आपको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जोधपुर से इस बीच राकेश जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी राकेश जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बोलिए राकेश जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 78। जी, मेरा प्रश्न ये है सर, मेरी तो मैं काफी टाइम 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। जितना काम करता हूँ उतना परिणाम मेरे को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि मैं घर का मकान बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आप नौकरी में कैसे उन्नति करें। तो प्रश्न लग्न से दशम आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपनी उच्च राशि में विराजमान है। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन
ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार प्रातः काल जप करें। नौकरी में अकस्मात रूप से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने पूछा है मकान के लिए, तो मकान के लिए मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। आप एक नहीं 2 मकान अपने जीवन में बनाएंगे, एक 36वें साल में और एक 43वें या 44वें साल में। तो आप निश्चिंत रहें, मकान बनने का योग अभी बन चुका है, क्योंकि मकान बनने का योग में अब विलंब की स्थिति नहीं है, केवल मन बनाइए। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन अपने जिद्दी स्वभाव पर आपको काबू रखने की सलाह है। समाज में आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मीन राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और आजीविका के स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है। आज मीन राशि के जातक कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कलाकार हैं, ग्लैमर की दुनिया से हैं, उनको कला के क्षेत्र में हर जगह प्रशंसा मिलेगी। विरोधी भी आपसे परास्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी चढ़ाएं, हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, आजकल जिस तरह की व्यस्तता है सबकी जिंदगी में, सब लोग बहुत बिजी हैं, तो मजबूरन कईयों को बासी खाना खाना पड़ जाता है। 3 दिन तक आटा गूंथा रहता है फ्रिज के अंदर, उसी की रोटी बनती रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, ऐसा है, यह तो एक बहाना है ज्योत्सना जी। आटा गूंथने में 2, 3, 4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है, और किसी के पास अपने जीवन के लिए अगर 3-4 मिनट का समय नहीं है, तो मैं तो नहीं समझ सकता हूं कि उस आदमी को सुखी रहने का अधिकार है। हाँ, 10-5 मिनट के लिए अगर आटा गूंथ करके आप रखते हैं और उसको फ्रिज में नहीं, ऐसे ही बाहर रखते हैं, और 10-10 मिनट, 20-20 मिनट के डिस्टेंस में आपको रोटियां बनानी है, तो वो पिंड नहीं बनेगा, क्योंकि वो अग्नि के सानिध्य में होगा और वो पिंडदान के तहत नहीं माना जाएगा। ये दोष उसके ऊपर नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।